नमस्कार दोस्तों, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग जो है एमसीक्यू सेशन लेके आए हुए हैं। और आप लोग बहुत अच्छा तरीका से देखिएगा इसे। और जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ से बनेगा, लगभग लगभग यही सब क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में मिलेगा। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जो हैं, आप लोग जो हैं जल्दी से आ जाइए और सेशन को एंजॉय कीजिए, देखिए, है ना। ये आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस जाएगी। और यदि हो सके तो आगे हम लोग नेक्स्ट में जो है लाइव क्लासेस करेंगे, लेकिन अभी जो है ये रिकॉर्डिंग जाएगा, ताकि आप लोगों को समय भी बहुत कम लगे और आराम से जो है आप लोग चीज़ों को देख सके, है ना। चलिए मैं छिप जाता हूँ, है ना। और आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और आराम से जो है क्वेश्चन करते चलिएगा। आपको भी जो है एक अच्छा से जो है जो यदि कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर किए होंगे तो बहुत ही क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा ना। तो लास्ट में जरूर आप बताइएगा, पूरा क्वेश्चन हम लोग 75 क्वेश्चन है और आप कोशिश कीजिएगा 75 में कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 75 में जो है आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जैसा कि हम बताए थे कि हम लोग क्लासिकल डांस को और शास्त्रीय भाषाएं को देखे थे, है ना। तो क्लासिकल डांस में आपको पता है कि आपका संगीत अकादमी के द्वारा जो है, अभी हम बात करेंगे तो संगीत अकादमी के द्वारा 8 आपका शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। और वहीं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है आपको 9 माना गया है ना। इसमें से 6 नृत्य जो हमारे झारखंड से है, इसको भी मान लिया गया है ना। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर आप उस दिन भी किए थे, आज ही बता दे रहे कि ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। बाकी हम आपको क्लियर यहाँ से बताए थे, यहाँ से जो है आपको क्लियर किए थे कितनी कितनी भाषाएं हैं, कितनी कितनी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो पहला जो आपको बताए थे यहाँ से जो है शास्त्रीय नृत्य, आपको कथक को बताया था ना। कथक कहाँ बोला जाता है अभी? तो कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश, खासकर जो है उत्तर भारत वाला जो इलाका है वहां पे बोला जाता है। और यहाँ पे 3 प्रकार के जो है आपके नृत्य जो है घराना, इसको बोला जाता है। 3 घराना है, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना आपको मिलता है ना। तो बताए थे कि बनारस पान और कत्था, है ना, इसे याद रखना है। इसके बाद क्षत्रिय को बताए थे, है ना। इसके बाद आपको क्षत्रिय आसाम में होता है। फिर आपको जो है मणिपुरी, तो मणिपुरी जान ही रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है ओडिसी यानी उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है आपका आंध्र प्रदेश में क्या होता है, कुचिपुड़ी, है ना, बताए थे। कच्चा पुड़ी उनका आता है भाई। तो अंधा, है ना। इसके अलावा कहाँ किससे मिलने गया भाई? भरत किससे मिलने गया है? तो भरत मिलने गया है ना। तो भरत मिलने गया है किससे? तो भरत मिलने गया, बस इतना याद रखिए, भरत मिलने गया, भरत मिलने गया है। तो तमिलनाडु भरतनाट्यम, है ना। इसके बाद बताए थे मोहिनी अट्टम और आपका जो है कथकली, है ना। यही से हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, टोटल क्वेश्चन आप लोग भी साथ साथ में करते चलिएगा, है ना। बाकी तो बता दिए थे, संगीत नाट्य अकादमी द्वारा 8 है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आपका जो है 9 माना गया है ना। चलिए सब पिछले बार बताए थे, इसी के बेस हम लोग जो है टोटल 75 क्वेश्चन है। आप लोग इसे 75 क्वेश्चन को देखिएगा और जरूर अंत में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना। तो आपको पता है कि शुरू में ही बताए थे कि जो भी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति है ना, वो कहाँ से माना जाता है भाई? तो ये आपको माना जाता है यजुर्वेद से, बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र से, बिल्कुल नहीं। अथर्ववेद से, बिल्कुल नहीं। तो किससे? नाट्य शास्त्र से, है ना। किससे माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र से, है ना। नाट्य शास्त्र जो है लिखने वाले कौन थे? भरत मुनि, मुनि, है ना। और नाट्य शास्त्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पांचवा वेद। ये भी आप ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र को ही क्या बोलते हैं भाई? हम लोग नाट्य शास्त्र को ही क्या बोलते हैं? पांचवा वेद बोलते हैं ना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हैं, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? यदि हम बात करेंगे कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है भारत कितने शास्त्रीय नृत्यों को जो है मान्यता प्राप्त है, तो संगीत नाटक अकादमी में बार बार बताए हैं कि संगीत नाटक अकादमी में यदि हम जाइएगा, है ना, तो संगीत नाटक अकादमी में जाएंगे तो आपको जो है 8 शास्त्रीय नृत्य प्राप्त है ना। 8 शास्त्रीय नृत्यों की मान्यता प्राप्त है। वहीं यदि हम संस्कृति मंत्रालय में जाएंगे, है ना, हाँ, संस्कृति मंत्रालय बोलेंगे या फिर कल्चरल मंत्रालय बोल बात करें, कल्चरल
जो आपका जो है मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो संस्कृति मंत्रालय में जाइएगा तो आपको 9 देखने को मिलेगा, है ना। कितने? 9 मिलेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो कितने होंगे? 8 शास्त्रीय नृत्य, है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत के संगीत एवं नाटक राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। यही जो है आपको कितना मानता है भाई? ये जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य को अब तक की मान्यता प्रदान की है। इनके अनुसार देखेंगे तो इनके नाम भारतनाट्यम यहाँ पे तमिलनाडु बताए थे, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली कली तो केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर में मोहनअट्टम, है ना, उड़ीसा में और सत्रिय है। ये आप 8 ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब इसके अलावा जाते हैं हम लोग 3rd नंबर में। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है? बताइए। भारत के जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने रस कहा गया है ना। ये लास्ट में जो हम बुक में बताए थे ना, जो पढ़ाए नहीं थे, सिर्फ बता दिए थे कुछ मेन पॉइंट को, वहां से ये क्वेश्चन है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बताए थे 9 रस माने गए, है ना। याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने रस माने गए हैं? तो 9 रस। कौन कौन है देखिए, है ना। तो ये हो गया आपका श्रृंगार रस हो गया, श्रृंगार हो गया। इसके अलावा जो है हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, है ना। फिर आपका रौद्र हो गया, वीर हो गया, भयानक हो गया, विभत्स हो गया, अद्भुत हो गया, है ना, शांत हो गया। ये जितने भी हैं 9 रस है। सब आपको 9 रस आपको याद रखना है ना। कितना रस आपको याद रखना है? 9 रस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो अभी इस क्वेश्चन को बताया थे, अभंग में नहीं है, नाट्य शास्त्र में को दिखेगा, कामसूत्र में नहीं, ब्रह्मसूत्र में। तो आपको पता है नाट्य शास्त्र में दिखेगा। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? तो नाट्य शास्त्र का रचयिता है भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे हम लोग। देखिए नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं का एक संस्कृत पाठ है ना। जहां का बात करेंगे नाट्य शास्त्र के जो है लेखक कौन है भाई? तो ये कौन है? तो भरत मुनि है। और नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले करीब करीब यहाँ बात करेंगे तो 6000 काव्य छंद है और 36 अध्याय में जो है ये बुक बटा हुआ है ना। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है? इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है की ओर ले जाना है ना। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा की ओर ले जाना। ये जो है जो आपका जो है भारतीय नृत्य का जो शब्द लिया गया है, इसका होता है अभिनय, है ना। क्या होता है? अभिनय। तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा पुष्टिकृत किया गया था? बताइए। तो अभी तो बताए थे कि जो कौन सा 5वीं शताब्दी मतलब 500 ईसा पूर्व में ही, है ना। 5वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 500 ईसा पूर्व में ही बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है आपका जो है याद रखिएगा भरत मुनि, पूरा नाम इनका क्या है? भरत मुनि, है ना। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, है ना। तो भारत का नाट्य शास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है ना? रखना आपको। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त है? बताइए। कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त है। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए भाई। ये है नृत्य, तांडव या लास्य या फिर नृत्य, या सुंदरता, या फिर बोल सकते हैं आपको जो है कोमलता, सुंदरता, और भी बोल सकते हैं महिला किस में उपयुक्त होती हैं? तो आपको ये बात पता होगा, ये होता है आपका लास्य नृत्य में, है ना। 2 प्रकार के नृत्य होते हैं, एक तांडव होते हैं, एक लास्य। तांडव में होता है रौद्र रूप का नृत्य होता है यहाँ पे। और लास्य में जो होता है सुंदरता का होता है, कोमलता का होता है, खासकर महिलाएं करती हैं, है ना। तो ये होगा 2 प्रकार का रूप होता है, एक तांडव होता है, एक लास्य होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है मुख्य रूप से 2 मूल पहलू हैं। एक हो गया आपका तांडव, है ना, गति और लय यहाँ पे होता है, और रौद्र रूप का बात किया जाता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ देखिएगा लास्ट में जो है आपका अनुग्रह, भाव, रस, प्यार, है ना, ये सब बातें जो है यहाँ पे जो है किया जाता है।
बात करेंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो है भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ये कभी कभार जो हो सकता है इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है भरतनाट्यम से संबंधित। भरतनाट्यम का भरत मिलने गया, भरत कहाँ मिलने गया भाई, तो भरत मिलने गया, किसी से नाम लीजिएगा, भरत मिलने गया है ना, तो भरत से मिलने, मिलने से मिल, और भरतनाट्यम कहाँ पे भाई, या तो बोल सकते हैं भरतनाडु, भरतनाडु बोल सकते हैं, तो भी जो है आपको याद रख सकते हैं ना। तो भरतनाट्यम को बंद कब किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो 1910 में, याद रखिएगा ना, कब बंद किया गया था, तो 1910 में बंद किया गया था, है ना। इसके लिए बात करेंगे कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों के द्वारा, मठों में, तो असम के बारे में बात कर रहे हैं, तो असम जान ही रहे हैं, कैसे याद किया थे, असम यानी कि सम संख्या, सम संख्या कौन सा भाई, 10, है ना, तो क्या हो जाएगा 10, है ना, तो 10 10, तो 10 किससे मिलकर बना, 7 + 3, तो क्षत्रिय और त्रिय, है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्षत्रिय यानी कि सम में, है ना। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, कला क्षेत्र शैली, ठीक है, शैली का बात करेंगे, कला क्षेत्र शैली का बात करेंगे हम लोग, है ना, तो कला क्षेत्र शैली, कला क्षेत्र शैली का हम बात करेंगे, तो कला क्षेत्र शैली जो है आपका याद रखिएगा, साथ में आप लोग का जो है ये रिकॉर्ड कर दे रहे हैं क्लासेस को, है ना, चलिए इसको देखिएगा जरूर। तो कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये जो है कला क्षेत्र शैली का बात करेंगे, तो ये जो है नृत्य जो किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से है ना। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, याद रखिएगा, मणिपुर तो याद ही रहे, है ना, मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ पे होगा, तो अब मणिपुर का राजधानी कहाँ पे, इम्फाल, तो इम्फाल में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है, बताइएगा, देश और विदेश व्यापक रूप से जो है प्रदर्शित किया गया था, तो ये है भरतनाट्यम, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, बहुत क्लियर बताए थे, सादिर, देव दासियां और जो वहां के राजाओं के द्वारा इसका नाम दिया गया था, तो कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा, है ना, ये क्लियरली हम जो क्लास ले रहे थे तो वहां बताए थे। सादिर भरतनाट्यम का नाम है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है, भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है ना, याद रखिएगा इसको, है ना। देखिए 75 क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, है ना। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासियाटम, है ना, याद रखेंगे, दासियाटम बताए थे, अग्नियाट्टम, दासियाटम, सादिरट्टम, है ना, तीनों नाम बताए थे हम, तो दासियाटम किसको बोलेंगे, ये भी जो है आपका भरतनाट्यम से संबंधित है ना, ये भी क्या है, भरतनाट्यम संबंधी। दासियाट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है, इसमें दासियाट्टम अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह जो है आपका नाट्य शास्त्र में उत्पन्न हुआ है। रुक्मणी देवी बताए थे, रुक्मणी देवी जो है पहली थी जिन्होंने दासियाट्टम के स्तर को देवदासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य के ऊपर से उठाया था, आगे ले जाके, मतलब, है ना, पहले देवदासी द्वारा किया था, लेकिन अब जो है इसको जो है मतलब भरतनाट्यम को ही जो है दासियाट्टम को आगे ले आई कौन, कि उससे जो है ऊपर उठाई कौन, रुक्मणी देवी की, है ना। चाहते हैं भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है ना, तो किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है, तो बताइएगा भाई, तो किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है भरतनाट्यम, तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम जो है वो कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है ना, याद रखिएगा, बॉर्गीत संगीत नहीं, शास्त्रीय नट संगीत नहीं, हिंदुस्तानी संगीत नहीं, तो कर्नाटक संगीत, है ना, याद रखना है, कर्नाटक संगीत। सबको देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है ना। कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत में हुई है ना। संगीत के प्रकार है जैसे कथक, तो कथक को बोलते, ये थोड़ा सा आपको नया सीखने को मिलेगा, कथक को बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत, याद रखिएगा, कथक को क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदुस्तानी संगीत। मोहिनी अट्टम को बोलते हैं कर्नाटक, ओडिसी को ओडिसी संगीत, कुचिपुड़ी को स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत बोलते हैं। सत्रिया को बोलते हैं वार गीत और कथकी व कले को बोलते हैं सोपना गीत।
और मणिपुरी को बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य संगीत। ये याद रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आगे भी बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो कौन सा शब्द बताए थे, बताइएगा, है ना, कौन सा शब्द जो है ना। तो देखिए मंगलाचरण नहीं है ना, बट्टू नृत्य नहीं है, धरी धाम नहीं है, थिल्लाना है, याद है। थिल्लाना मतलब क्या होता है, झुकना, है ना, पहले राजाओं के सामने जो है झुकना या झुककर प्रणाम करना, है ना। लास्ट में जब नृत्य खत्म हो जाता है, अंतिम नृत्य में, है ना, अल्लाह रिपू जो स्टार्टिंग करते हैं और जब झुकते हैं अंत हो जाता है तो थिल्लाना करते हैं, है ना, यानी झुक के राजाओं को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, राजाओं को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक नटुअनार, है ना, किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? ये भी बताए थे हम, है ना, ये भी जो है हम बताए थे कि नटुअनार क्या होता है। एक ये होता है मतलब कि पर डांसर टीचर बोल सकते हैं, है ना, डांसिंग टीचर जो बोल सकते हैं। तो डांसिंग टीचर जो है भरतनाट्यम में अनिवार्य होना जरूरी है ना। जब तक डांसिंग टीचर नहीं रहेंगे तब तक भरतनाट्यम होगा ही नहीं, है ना। क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिरट्टम से जोड़ता है? तो बता चुके थे, ये तो हो गया भरतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, बता चुके हैं। भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है, जो एक सोलो नृत्य है। सादिर प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों और देवदासियों द्वारा किया जाता था। इसका इसलिए इसका नाम भी दासी अट्टम भी रखा गया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? अरे कौन से बताइएगा, है ना। तो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, तो ये हो गया आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, है ना। देखिए कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है। यही है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुआ है ना, इसलिए इसका नाम है कुचिपुड़ी है। व्यासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? रहेगा, व्यासों ने किस नृत्य शैली को जो है आपका क्या किया भाई, है ना, ये जो है गौरवान्वित किया है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी, है ना। चाहते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ था? कुचिपुड़ी बता ही दे, कुछ कहाँ हो जाएगा, कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी से आप याद रख सकते हैं, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस याद करवाने के लिए आपको बोल रहे हैं। बस ये याद रखना होगा, कच्चीपुड़ी अंधा, है ना, आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट आते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? अभी बताए थे, है ना। कच्चीपुड़ी जो है किस प्रकार का, तो कर्नाटक, है ना, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप में असम में उत्पत्ति हुई है? भाई असम में सत्रीय नृत्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्य संयोजन है? कथकली का बात करेंगे तो कितने जो है रूपों का जो है सामंजस्य है। ये थोड़ा सा जो है हम पूरा डिटेल नहीं बताए थे, लेकिन याद रखिएगा 5 रूपों का जो है ये सामंजस्य होता है ना। आगे बढ़ते हैं, कहा जा सकता है, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना ध्यान रखिए। कथकली कहाँ का है, केरल का है, शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द जो है बातचीत या पारंपरिक कहानी या काली के प्रदर्शन के लिए लिया गया है। कथकली आहारी अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है ना, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे पर मेकअप शामिल होता है। बताए थे 4 प्रकार के जो होते हैं। कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के एक नृत्य अनुक्रम है? कलासम बताइएगा 25 का। तो 25 भी क्या है भाई, कथकली। कलासम किससे संबंधित है, तो कथकली से संबंधित है ना। तो कथकली गीतों के पाठ को अट्टक्का कथा के नाम से जाना जाता है। वही नाटक की अधिकांश कहानियां भगवत पुराण, है ना, या महाभारत या रामायण जैसे हिंदू महाकाव्य से लिया गया है ना। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र जो है चेड़ा यूज करते हैं, मदलम यूज करते हैं, चिंगिला यूज करते हैं, इलाथलम यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? बताइएगा, भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। तो भाई भगवान जगन्नाथ कहाँ है, पुरी में। और पुरी कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा है। कुशलनाथ सिंह के शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए
पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, पखावज शब्दांश जो होता है वो आपका जो होता है ओडिसी नृत्य को जो है मुख्य रूप से किया जाता है ना, याद रखना है ना। आचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखना है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है। मोक्ष का भी बात करेंगे तो वो ओडिसी से ही जाते हैं। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है। सेवा कली नामक जो है किया जाता है, तो ये भी जो है आपका जो है सेवा कली जो है कथकली, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया। पंगु चोलम किस राज्य के लोक नृत्य है ना, बताया थे। पंगु चोलम ढोल किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई, तो मणिपुरी डांस के लिए होता है इंपॉर्टेंट। तो ये हो क्या हो जाएगा, मणिपुर, है ना। पंगु चोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पंगु चोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। पंगु चोलम नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर जो है रास लीला के लिए एक प्रस्तावना है। क्या भाई, रास लीला के लिए प्रस्तावना, याद रखिएगा। नृत्य में से किस राज्य में सत्रीय नृत्य किया जाता है, ये तो शैली है, तो पता ही दिए, पंजाब की, असम की शैली है ये। सत्रीय नृत्य की शुरुआत जो है श्रीमत शंकरदेव द्वारा किया गया था, है ना। नए वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में जो है सत्तारा नामक मठ में हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है सत्रिय पड़ा है। सत्रिय को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा दिया गया था। सत्रिय की नृत्य शैलियां पौरासिक भंगी, पुरुष शैली या स्त्री भंगी, महिला शैली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में महत्व दिया गया था, तब बता दिया वही 2000 में। सत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है, बताइएगा। सत्रिय के एकांकी नाटक को अंकिया नाटक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अंकिया नाट यह सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा ब्रजवाली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहानियां बताता है। सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकर देव द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज को, है ना। चलिए 34 आते हैं, चलिए बताइएगा। चाली, झुमरा, नांदी, भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, याद रखिएगा। ये सभी का सभी जो है शास्त्रीय नृत्य है ना। किस शास्त्रीय नृत्य की दो परंपराएं, संकीर्तन बताए थे जो भक्ति पहलू और दूसरा रास है, तीसरा जो है आपका क्या नाम था उसका, हमको याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आगे आगे बताएंगे। हाँ देखिए, ये तो ये हो गया, एक पूरा का पूरा जो है आपका जो है ये जो है मणिपुर, एक हो गया संकीर्तन, एक हो गया रासलीला, और एक जो है वो लहोबा, शायद है लहोबा नृत्य, नाम पूरा डिटेल नहीं आ रहा है, बताएंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, बताइए। मैतई लोगों के जो है, मैतई आप जनजाति आप जान ही होंगे, है ना। मैतई जनजाति कहाँ, मणिपुरी में थे। ऐसे भी आप चीजों को पकड़ सकते हैं यदि आपको याद नहीं रहे तो। किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी हो गया आपका मोहिनी अट्टम, है ना, स्त्री, है ना, इसलिए वह जादूगरनी का नृत्य बोलते हैं मोहिनी अट्टम को, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। मोहिनी अट्टम केरल, इसे मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। महिलाओं द्वारा एकल गायन होता है। नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है भाई, इसमें लास्य ही होगा। और भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को भी इसमें शामिल थोड़ा मोड़ा किया गया है। कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत संबंधित है, जान ही रहे भाई, उत्तर भारत गया तो यहाँ पे कथक मार दीजिए सीधा सीधी। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वही बताया थे, कथक, है ना, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग 40 में, है ना। चलिए,
कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस शब्द से हुई? कथक शब्द को बताएं, कथक बताए थे, कथा, पान कथा है ना। चलिए थोड़ी बनाते हैं हम लोग। तेवत्ती चीट्यम, नगई नाटकम और दासी अट्टम। चलिए दासी अट्टम किस शास्त्र नृत्य, दासी अट्टम तो ऐसी पद बता दीजिएगा आप लोग, बताइए कहाँ का, 41 को बताइएगा। दासी ई अट्टम है ना, थोड़ा सा जो है हमको लगता है थोड़ा सा, दासी अट्टम भरतनाट्यम भी है ना, ठीक है। अब मोहिनी अट्टम को भी यहाँ भरतनाट्यम नहीं है तो मोहिनी अट्टम यहाँ पे मान के चलिएगा, तो मोहिनी अट्टम है। बाकी दोनों चीज नंगई नाट्य नाटकम और तेवत्ती चिट्टियम, ये दोनों तो यही है ना, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, है ना। दासी अट्टम तो वहां भी था और हो सकता है मोहिनी अट्टम भी है ना, लेकिन एक्चुअली आपका जो है भरतनाट्यम यहाँ पे नहीं दिखा हुआ दिख रहा है ना, तो मोहिनी अट्टम यहाँ पे होगा। 41-42 आते हैं। तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था, बताइए से किसका था, 42 को बताइएगा, है ना। कथक से संबंध, त्रिपुरा का, अवध का, वडोदरा का, विजयनगर का, तो ये अवध का था, है ना, क्योंकि अवध ही पड़ेगा ना आपका उधर कथक साइड, मतलब कि मतलब यूपी साइड में ना, ऐसे मार सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराना संबंधित है, तो वही कथक, रायगढ़ घराना कथक हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। माटी अखौरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माटी अखौरा बात करेंगे। माटी अखौरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, बताइएगा। 44 का सक्रिय है ना। माटी अखौरा का होता है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम, है ना, याद रखिएगा। माटी अखौरा का मतलब होता है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम, जमीन पर, अंगटा शायद इसे बोलते, बताइएगा भाई, जमीन पर किया जाने वाला। कभी हो सकता है पूछ दे क्वेश्चन इस प्रकार का। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी का बात करेंगे तो ठुमरी जो है आपका जो है कथक से ही संबंधित है ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है ये जो बोला जाता है ना, ये थोड़ा सा ठुमरी, और ठुमरी जो है अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली के रूप में इसको जाना जाता है ठुमरी। जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत के रूप में समान अर्थशास्त्रीय जो नृत्य के रूप में जाना जाता है इसको, ये थोड़ा ध्यान रखना। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? यदि बात करेंगे तो नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य का बात करेंगे तो नटवरी नृत्य जो है ये भी जो है आपका कथक से ही संबंधित है। नटवरी, नटवा नृत्य वगैरह वगैरह चलता है, यूपी साइड में ही चलता है सभी सब, है ना। कृष्ण के रूप में जो है इसको माना जाता है, याद रखें नटवरी नृत्य। नाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है आपका खास करके जो है शैव धर्म को जो है आपका भरतनाट्यम में दिखाया था ना, शैव धर्म का रौद्र रूप दिखाया था ना, शैव धर्म को भी दिखाया जाएगा 47, है ना, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। जो है एक हिंदू परंपरा जो शिव की पूजा करते हैं, जो ज्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं ना, शैव धर्म के अनुयायियों को शैव भी कहा जाता है। अल्लारी को बताए थे, अल्लारी को नृत्य निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो भरतनाट्यम का। क्यों भाई? तो ये जो स्टार्टिंग अल्लारी को क्या होता है, जब हम लोग इस भरतनाट्यम को शुरुआत करते हैं, है ना, तो शुरुआत जब करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अल्लारी को, और जब अंत करते हैं तो क्या बोलते हैं? थिल्लाना, है ना। जब नृत्य को अंत करते, शुरुआत मतलब कि भगवान की स्तुति, देवताओं की स्तुति से स्टार्ट करते हैं और अंत करते हैं तो क्या बोलते हैं? थिल्लाना या तिल्लाना कहीं पे लिखा होता है, थिल्लाना ही याद रखिए आप, है ना, ठीक है, याद रखिएगा भरतनाट्यम, है ना। और अर्थ पूछेगा, अल्लाह रिपु मतलब होता है एक फूल वाली कली, है ना, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वाजू उर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? वाजू उर, है ना, तो वाजू उर का बात करेंगे तो ये भी जो है आपका भरतनाट्यम है ना। सत्रीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए दिए, ये तो आपका असम से हो गया।
उन 3 शहरों के नाम क्या है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है? तो बताइए, प्रयागराज तिरुवनंतपुरम सूरत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अयोध्या, प्रयाग, जयपुर नहीं। बनारस, अयोध्या, लखनऊ नहीं। जयपुर, जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना, घराना है ना, इसको घराना का नाम भी दिया गया ना, याद रखिएगा, ये घराना का नाम दिया गया। शैली को क्या बोलते हैं? घराना बोलते हैं, है ना। कथक 3 अलग अलग रूप में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर ही रखा गया है। नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोबा रहा है? लाई हरोबा के रूप में आता है। लाई हरोबा बताते, लाई हरोबा हो गया, एक तो हो गया लाई हरोबा, उसके बाद रासलीला, हाँ, रासलीला दूसरा हो गया, और तीसरा जो है क्या बताया था भाई, तीसरा जो है संकीर्तन, है ना, यही था ना, संकीर्तन। ये तीनों के तीनों जो है आपका मणिपुरी में है ना, ये तीनों के तीनों जो है आपका मणिपुरी में दिखाएगा, है ना। लाय हरोबा के बारे में बात करेंगे तो लाय हरोबा भी जो है, लाय हरोबा में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कांगले, कांगले हरोबा, चकपा हरोबा, मोइरंग हरोबा और काकिंग हरोबा, है ना, 4 प्रकार के होते हैं। नल चरितम, नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? नल चरितम बताइएगा। नल चरितम जो है कथकली जो है केरल से संबंधित है ना, याद रखिए, नल चरितम किससे है? कथकली केरल से संबंधित है। 54 में आते हैं हम लोग। नृत्य में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केल्ली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ शुरू होता है? जब तक ढोल नहीं बजाइएगा तब तक ये नृत्य जो है वो स्टार्ट होगा ही नहीं। तो ये वो भी हो गया आपका कथकली केरला, कथकली केरला। कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है और कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है? बताइए कौन सा नृत्य है? बड़ा अच्छा नृत्य है ये भी है आपका, है ना, 56। 5 नहीं होगा तो हो, अच्छा 50 का गड़बड़ा गया। चलिए 56 में आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मणिपुर, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब जो है ये सब विशेषताएं में आते हैं नृत्य का ना। डिटेल थोड़ा सा नहीं पता, लेकिन फिर भी आप इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? मणिपुर नृत्य के बारे में बात करेंगे तो प्रमुख विषय यहाँ पे क्या है, तो भक्ति का है ना। तीनों जो लाई हरोबा हो गया, रासलीला हो गया और आपका जो है संकीर्तन, तीनों संकीर्तन में आ गया आपका जो है आपका जो है भागवत गीता, पूरा पुराण वगैरह जो है आपके इसमें आ गया। और आपका कृष्ण और जो राधा का जो है वो रासलीला में आ गया। लाई हरोबा वगैरह जो है आपका, तो तीनों के तीनों जो है आपका जो है ना, वो आपका जो है भक्ति में ही आता है ना। मणिपुर नृत्य वैष्णववाद पर आधारित है और रासलीला राधा कृष्ण की प्रेम पर आधारित वगैरह जो है ये है ना। ये आते हैं केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन और अनोखे मुखौटे के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान? केरल बताए थे भाई, तो 59 बताइएगा। केरल का भी हम बात करेंगे जल्दी, 59 बताइएगा। केरल में कौन सा है? ये तो मोहिनी अट्टम है। अरे तो मोहिनी अट्टम मार्शल आर्ट में बताता, मोहिनी अट्टम लास्ट लास्ट प्रकार का नृत्य है ये, है ना। तो कथक कली जो है आपका जो है यहाँ पे जो है आपका ये थोड़ा सा, कथक कली में जो है आपको क्या होता है, कथक कली में बोल सकते हैं कि आपका मार्शल आर्ट वगैरह जो है अलंकृत रंगीन श्रृंगार वगैरह दिखाया जाता है और मुखौटा इसको पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है ना, पात्रों को अलग अलग, तो बताइएगा। ये भी जो हो गया आपका, ये भी हो गया कथकली, है ना। 3 प्रकार का, एक होता है लाल रंग का होता है ना, बताए थे, एक होता है हरा रंग का होता है, एक काला होता है, इस प्रकार का जो है। चावल का जो रंग किससे यूज किया, तो चावल को पीस के जो है इसमें रंग बनाया जाता है ना। याद कीजिएगा, चावल का यूज करते हैं हम लोग। 61 में आते हैं हम लोग, है ना। कथकली अपनी जटिल नृत्य कला और विस्तृत श्रृंगार अथवा वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है तथा ना। कथकली प्रदर्शन के पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, राजसिका और तामसिक तामसिक में विभाजित किया जाता है। इधर नहीं आना है, ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लिखना नहीं है, बस ध्यान दिमाग में रखिएगा, है ना।
निम्नलिखित शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीआई मान के चलिए इसको। हम लोग किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जो एकाहारे कहते हैं, बताइएगा। ये ये तो ये जो है आपका भरतनाट्यम में आता है ना, एकाहारे कहा जाता है। इस नृत्य की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में गोपुरम के रूप में चित्रित किया गया है ना। बताइए, तमिलनाडु का बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में कौन मिलने जाएगा भाई? मिलने कौन जाएगा? भरत जाएगा, है ना। मिलने कौन जाएगा? भरत जाएगा। तो भरतनाट्यम याद रखना, ऐसे याद रख सकते हैं आप। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है, याद रखिएगा। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल शासन के दौरान जो है मंदिर वास्तुकला द्रविड़ शैली में किया गया था, है ना। भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है? बोर गीत बताए थे। बोर गीत किसमें? बोर गीत जो है आपका क्षत्रिय में, है ना। बोर गीत जो है आपका क्षत्रिय में किया जाता है, याद रखना है इसको। 65 आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है, बताइए। मोहिनी अट्टम प्रदर्शन के नृत्य में किया जाता है, ये हो गया एड़क्का, बहुत इंपॉर्टेंट है एड़क्का। नेक्स्ट आते हैं, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई नृत्य, जागोई नृत्य की बात करेंगे तो ये हो गया मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर स्थित है और वस्तु पर आधारित है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि आपका मणिपुरी नृत्य जो है रासलीला जिसको बोलते हैं, ये जो आपका आधारित है राधा और कृष्ण। सबसे बड़ी बात है कि राधा जो कपड़ा पहनती है वो बहुत कठोर होता है, जो आपका घाघरा बोलते हैं ना, है ना। घाघरा ही बोलते हैं ना, घाघरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो नीचे का जो होता है ना पार्ट, वो बहुत ज्यादा जो है कठिन होता है, जो बताए थे फिगर में हम लोग क्लास में। चलिए 68 में आते हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? हाँ, मणिपुरी नृत्य में जो है आपका मर्दाना जो है पहलू को किसके रूप में आता है? तो बोलते हैं इसको चोलम, है ना, याद रखना है इसको। पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? नट का संबंध रहेगा, पारंपरिक गायक नट का संबंध किससे है? तो ये याद रखना है मणिपुरी से है। नेक्स्ट आते हैं 70 क्वेश्चन आगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा कौन सा है वैष्णव मत से? तो अभी तो बताए थे कृष्ण भगवान, ये वैष्णव मत होते हैं मणिपुरी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? बताइए 71 मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। झूला नृत्य नहीं है, भरतनाट्यम नहीं है, घूमर नृत्य नहीं है ना, ये याद रखना। छऊ नृत्य इसको बताने में मजा आएगा, हमको बताया, पूरा बताए थे। छऊ छऊ नृत्य ये कहाँ है? ये तो हमारे यहाँ ही बोला जाता है ना। कितने जिले, कितने स्टेट में? तो ये तो हो गया, एक हो गया पश्चिम बंगाल में, है ना। एक हो गया आपका उड़ीसा में, झारखंड में हो गया। अब बाकी बुक में, जो बड़ा बड़ा बुक में जाइएगा, जो इंडियन ला बुक में, तो वहां तो तीन ही शैली आपको दिखेगा, है ना। एक तो हो गया पूर्णिया शैली, जो बता चुके हैं पूर्णिया शैली। उड़ीसा में मयूरभंज शैली, है ना। की बात है कि मयूरभंज शैली में कोई मुखौटा का यूज नहीं करते, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। मुखौटा जो है यहाँ यूज नहीं करते हम लोग, है ना। झारखंड में जो है दो प्रकार का शैली आपको देखने को मिलता है, ऐसा तभी एक ही प्रकार का देखने वाला सरायकेला शैली, है ना। लेकिन हमारे यहाँ देखिएगा एक आपका सिंगुआ शैली भी आपको देखने को मिलता है ना। और आपका हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे जो झारखंड का निकलता है ना, वहाँ लिखा हुआ है इस चीज को, है ना। इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा निकलता है उसमें लिखा हुआ है ना, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक सर्वे उठाइएगा, एक खूंटी में देखने को मिलेगा ना, बाकी सब बुक में देखिएगा तीन ही शैली आपको देखने को मिलेगा ना। तो हमारे 6 नृत्य याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, किस नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं?
और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आ जाएगा वहां पे खोल दिया गया छऊ नृत्य को, है ना। अब आते हैं यहाँ पे छऊ नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं। देखिए यहाँ पे 7 है, 3 है, 9 है, 5 है, तो आपको 3 ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं 4 कर दीजिएगा ना, क्योंकि हर जगह जो है आपको 3 ही बोला जाता है। एक तो आपको पुरुलिया शैली जो पश्चिम बंगाल में है, तो एक मयूरभंज शैली हो गया जो उड़ीसा में है, और एक आपका सरायकेला, ये 3 ही माना जाता है आपका, है ना। आप 3 ही मानिएगा, जब 4 नहीं रहेगा तो 3 मारिएगा, है ना? झारखंड पूछेगा 4 आपसे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य उनमें से एक नहीं है, इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में लेंगे आप। चलिए हम दिख जाए, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य उनमें से एक नहीं है, इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में बता दी भाई। संगीत अकादमी द्वारा 8 ही है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 है ना। ठीक है, तो ये झारखंड के जो है आपका 74 नंबर में आइएगा, है ना। तो झारखंड के सरायकेला छऊ को जो है मान्यता दिया गया है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ को भी मान्यता दिया गया है, उड़ीसा के मयूरभंज को भी मान्यता दिया गया है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के मरवाही छऊ को मान्यता नहीं दिया गया है ना। चलिए ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, मयूरभंज छऊ किस राज्य में है का लोक नृत्य है, तो ये किसका है भाई, ये तो बताइए दिए भाई, ये तो किसका हो गया, मयूरभंज कहाँ पड़ता है, उड़ीसा का, तो उड़ीसा का हो गया, है ना। तो चलिए कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्या सेशन होगा ये भी कमेंट कीजिएगा। हो सकता है लोक नृत्य लेके आए, वाद्य यंत्र हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा जो है विश्व धरोहर को लेके आएंगे। यार एमसीक्यू दो टोटल 7 है ना, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, है ना। चलिए बहुत बहुत बने रहने के लिए सेशन को देखिए, एंजॉय कीजिए, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, है ना। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार, बहुत बहुत थैंक यू। सेशन को जो है आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। पीडीएफ के लिए आप जो है आ जाइएगा, हमारा जो है हमारा जो है टेलीग्राम चैनल, उसमें आ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सेशन में बने रहने के लिए कमेंट कीजिएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद।